हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मेडिएवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया को मध्यकालीन भारत भी बोलते हैं। अम, और ये कब से, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये मेडिएवल इंडिया में कब से लेके कब तक पढ़ना होता है हमें। तो ये 700 एडी से 1707 एडी तक हम लोग मेडिएवल इंडिया में ही काउंट होता है। तो इसमें देखते हैं इन्वेजन ऑफ तुर्क और मुस्लिम, उसी को मुस्लिम बोला जाता है, तुर्क को ही। तो दे केम टू इंडिया फ्रॉम अरब रीजन। ये सभी कहाँ से आए थे आक्रमण करने? अरब रीजन से आते थे, आक्रमण करके वापस चले जाते थे। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ तुर्क देखते हैं। इसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, इसके बाद दूसरे नंबर पे मोहम्मद गजनबी आया था। ठीक है। अब सेकेंड इन्वेजन में कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है। बाद में गुलाम वंश बनता है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, बाद में इसके बाद सीरियली आते जाते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कब आया था? तो ये 712 एडी में आया था। इन द ईयर 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम केम टू इंडिया। ठीक है। अब इसके बारे में और देखते हैं कि ये पहला मुस्लिम शासक था जो इंडिया आया था। देखिए, कासिम बिकम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु केम टू इंडिया। ठीक है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। जजिया टैक्स को नॉन इस्लामिक टैक्स से बोला जाता है। नॉन इस्लामिक टैक्स आप लोग जानते ही हैं, जो इस्लाम को न मानने वाले होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जजिया टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब जैसे कोई आक्रमणकारी आते हैं तो पहले अफ़गानिस्तान तक था, मतलब किस रास्ते होके आएंगे? अफ़गानिस्तान होते हुए, झेलम होते हुए, सिंध होते हुए, क्योंकि तभी सिंध भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो उसी रास्ते भारत में आक्रमण करने आते थे लोग। तो वहाँ पे किसी न किसी रूलर का तो शासन होगा ना कोई तो रूल कर ही रहा होगा हमारी ओर से। तो उस समय किसका रूल था? राजा दाहिर का। तो ऑब्वियस सी बात है, किसे हरा के आएगा? तो राजा दाहिर को हरा के आएगा। ठीक है। वही दूसरा पॉइंट वही है, मोहम्मद बिन कासिम आल्सो डिफीटेड राजा दाहिर। राजा दाहिर कौन था? तो ये सिंध का शासक था। कहाँ का शासक था? सिंध का। तो एलोंग विथ कासिम, कासिम के साथ एक एस्ट्रोलॉजिस्ट था, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था अबू मसहर। वो इंडिया आया था। तो ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अबू मसहर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट था किसके टाइम पे इंडिया आया था? तो ये किसके टाइम पे इंडिया आया था? मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे। ठीक है। अब मोहम्मद गजनबी के बारे में देख लेते हैं। ये फर्स्ट इन्वेजन में ही इनको काउंट किया जाता है। मोहम्मद गजनबी कब आया था इंडिया? तो 10th सेंचुरी में इंडिया आया था, 10वीं शताब्दी में। ये देखिए, इन द 10th सेंचुरी मोहम्मद गजनबी केम टू इंडिया। ठीक है। ही आल्सो केम टू इंडिया फ्रॉम अरब रीजन। अभी जितने भी आक्रमणकारी आएंगे ना, वो सभी अरब रीजन से ही आएंगे। देखिए, ये भी अरब रीजन से आया था। और ये 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ही अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स। 17 बार मतलब आता था और लूट के फिर वापस अपने जगह पे चला जाता था। और ये आक्रमण पूछता कि कब से लेके कब तक हुआ? तो ये 1001 से 1025 तक इसका आक्रमण चला, जिसमें ये 17 बार आक्रमण किया। अब एक फेमस आता है, आप लोग सोमनाथ टेम्पल जानते ही होंगे, गुजरात में है। ठीक है। पूछता है कि ये मोहम्मद गजनबी कब आक्रमण किया था, कब लूट के ले गया था सोमनाथ टेम्पल को? तो ये 1025 एडी में लूट के ले गया था। ठीक है। अब मान लीजिए लूट के ले जाएगा, मंदिर वगैरह में लूटने जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्षति भी पहुंचाएगा। इसलिए इसे बट सिकन भी बोला जाता है। बट सिकन मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू, मतलब भगवान का प्रतिमा को तोड़ देना। ठीक है। ये सब। तो मोहम्मद गजनबी इज आल्सो कॉल्ड एज बट सिकन। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब मोहम्मद गजनबी के बारे में ही देखते हैं कि इसके साथ 3 हिस्टोरियन आए थे और बहुत फेमस बुक लिखे हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखते हैं अल बारूनी। अल बारूनी बुक लिखा है, जो पहले देख लेते हैं कौन कौन आया था। सबसे पहले अल बारूनी, इसके साथ आया था उतबी आया था, फिरदौसी आया था। ठीक है। अल बारूनी कौन सा बुक लिखा है? किताब अल हिंद, और उसी किताब को तहकीक हिंद बोलते हैं। दोनों एक ही किताब है, नाम अलग अलग से जाना जाता है इसे। उतबी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कि उतबी कौन सा बुक लिखा है? तो किताब अल यामिनी लिखा है। फिरदौसी कौन सा बुक लिखा है? शाहनामा। ठीक है। ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बोला जाता है कि गोल्डन स्पैरो, ठीक है, सोने की चिड़िया इंडिया को किसने कह के संबोधित किया था कि भारत एक सोने की चिड़िया है? तो ये सबसे पहले उतबी ने कहा था। और उतबी कौन सा किताब लिखा है? किताब अल यामिनी। इसे याद रखिएगा आप लोग। उतबी बिकम द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए गोल्डन स्पैरो। ठीक है। गोल्डन स्पैरो, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कोई ना कोई एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा देखते हैं अल बारूनी। अल बारूनी
ट्रांसलेट किया था योग सूत्रा को। सबसे पहले योग सूत्रा के बारे में जान लेते हैं। योग सूत्रा आपको पता है फर्स्ट बुक है योगा के ऊपर, और आपको पता है कि इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, पहले संस्कृत लैंग्वेज ही चलता था साहित्य के लिए। तो इसे किस ऋषि ने लिखा था, इसे किसने लिखा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा रामदेव को तो आप लोग जानते ही होंगे। उसकी कंपनी किसके नाम पे है? पतंजलि। तो योग सूत्रा के नाम पे है। योग सूत्रा जिसने लिखा था वो पतंजलि ऋषि ने लिखा था, तो इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रखा है। और चूंकि वो योगा सिखाते थे इसलिए शायद रखा हो। तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योग सूत्रा किसने लिखा है? तो पतंजलि ऋषि ने लिखा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इसे ट्रांसलेट पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, किसने किया था? तो अल बारूनी ने इसे ट्रांसलेट किया था योग सूत्रा को पर्शियन लैंग्वेज में। आज का क्लास इतना ही। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को टोटल मेडिएवल इंडिया का सीरीज करा दूंगा, टोटल डिटेल में एकदम। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, एग्जाम में कुछ काम नहीं आता, आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दिया करूँगा, सीरियली आपका क्लास लूँगा और इसका पीडीएफ भी दे दिया करूँगा। और मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। धन्यवाद।